तो प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार। आप सभी कुशल मंगल होंगे। छुट्टियां बहुत अच्छी गई होंगी, उम्मीद करते हैं। आपके घर परिवार रिश्तेदार सभी ठीक होंगे। 11th क्लास के बच्चों, बेटा आप कुछ डाउट्स में हो रिजल्ट को लेकर, अब फिर कुछ न्यूज़ वगैरह में आ रही है कि छुट्टियों को लेकर। तो बेटा रिजल्ट भी आने वाला है आपका, हो सकता है आपका 10 दिन के अंदर अंदर आ ले। और जो छुट्टियां हैं बेटा वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे ऑफिशियली तौर पर सरकार ने डिक्लेयर की हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर हैं या अदर स्कूल्स हैं सभी में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जिन बच्चों को ये डाउट है कि अभी तो छुट्टियां हैं, क्लास शुरू नहीं होंगी, तो बच्चे अपना डाउट्स ना रखें और अपना काम दोबारा से सुचारू रूप से शुरू करें। मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने फेयर कॉपी पर नहीं किया है, मैंने छुट्टियों में काम में किया था कि जो फेयर कॉपी पर कर लें और याद भी कर लें। तो मैं अभी फर्स्ट चैप्टर का 1-2 दिन के अंदर अंदर टेस्ट भी लूँगा और मैं दोबारा से आपके पास PDF भेजूँगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो फेयर कॉपी पे कर लें। और बेटा मैं वो 11th जो कंप्यूटर्स और मैथ्स के हैं उस 12th F सेक्शन होगा, उसका क्लास टीचर हूँ। तो सुबह डेली 8 से 9 बजे तक आपको लिंक भी दिया जाएगा, तो उस लिंक में अपनी अटेंडेंस भी जरूर लगाएं और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू कर दें। और कोरोना का जो है वो वैक्सीन 1-2 महीने में आने वाली है, फिर स्कूल सुचारू रूप से होगा। ये ना समझें कि इस साल भी ऐसे ही आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो कुछ बच्चों को कुछ डाउट्स हैं, ये मैंने क्लियर कर दिए हैं, छुट्टियों को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, क्लास को लेकर और रिजल्ट को लेकर। और बेटा अपनी फीस भी स्कूल में ज़रूर डिपॉजिट करवाएं, हो सके तो 1-1 महीने की। अगर आप स्कूल खुलने के बाद करवाओगे तो आपके और आपके परिवार के ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा फीस का, इसलिए 1-1 मंथ की आप अभी करवाते रहें ताकि स्कूल में भी आपका नाम सुचारू रूप से चल सके और आपको भी एकदम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। तो अभी रिवाइज करते हैं, दोबारा से रिवीजन करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर से, और मैं दोबारा से PDF भी फर्स्ट चैप्टर की भेजूँगा। और आज की क्लास में फर्स्ट चैप्टर है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। इसमें हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पहला, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसके लक्ष्य और उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ। हम सभी व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा की धारणा नई नहीं है, यानी शारीरिक शिक्षा हमारे लिए नई नहीं है। वास्तव में यह शिक्षा प्राचीन काल से ही मौजूद थी, यानी चाहे प्राचीन काल हो चाहे अब वर्तमान काल हो, शारीरिक शिक्षा हमेशा हमारे से जुड़ी हुई है। पुराने समय में इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता था। अलग अलग व्यक्तियों का इसका अलग अलग और भिन्न भिन्न अर्थ था। वास्तव में शारीरिक शिक्षा काफ़ी जटिल और विस्तृत आधार वाला है। इसमें कई विचारधाराएं भी शामिल हैं, यानी अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग जो हमारे दार्शनिक होते हैं वो अलग अलग इसकी डेफिनेशन देते हैं।
आरंभ में शारीरिक शिक्षा शब्द का प्रयोग शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता था, यानी जो शरीर के द्वारा क्रिया की जाती है उनके रूप में शारीरिक शिक्षा को माना जाता था, क्योंकि शारीरिक शिक्षा लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक थी। यानी ये कहते थे कि शारीरिक शिक्षा जो है वो मनुष्य को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है, इसलिए शारीरिक शिक्षा यानी शारीरिक क्रियाएं हैं वो करनी आवश्यक है। लेकिन शारीरिक शिक्षा पर सबसे अधिक बल पुराने समय यूनान में दिया गया। जो ओलंपिक थे बेटा, जो खेलों का वो था प्राचीन ओलंपिक, वो भी यूनान से शुरू हुआ। तो शारीरिक शिक्षा का ज़्यादातर भाग यूनान से दिया गया। सुकुरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने इसके ऊपर अपने विचार किए। ये जो मैंने नाम बोले हैं ये हमारे दार्शनिक हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी फिजिकल एजुकेशन के ऊपर कोटेशंस दी हैं। पुराने समय में भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षाएं, शारीरिक क्रियाएं लोगों के जीवन की अभिन्न अंग थी, यानी उनकी जो जीवन शैली थी उसका एक अभिन्न अंग था, यानी महत्वपूर्ण अंग था। इस प्रकार भिन्न भिन्न सभ्यताओं ने शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी बदल दिया गया। जैसे सभ्यताएं बदलती गई और उन्होंने शारीरिक शिक्षा का अर्थ चेंज करते गए। सामान्यतः शारीरिक शिक्षा सही अर्थों में नहीं समझा गया है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ निम्नलिखित परिभाषाओं में काफ़ी हद तक स्पष्ट किया गया है। यानी जो हमारे ये दार्शनिक हैं उन्होंने जो कोटेशन देके हमें समझाने की कोशिश की है। तो पहला जो हमारा दार्शनिक है ओबर ट्यूफर, जो इसने शारीरिक शिक्षा की डेफिनेशन दी है उसको आइए पढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। यानी शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा का एक समूह है जो शारीरिक शिक्षा मतलब शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो हम शरीर के द्वारा जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनका एक समूह। इसका कहने का तात्पर्य ये है। फिर दूसरे जो दार्शनिक हैं वो हैं कैसिडी के अनुसार। ये क्या कहता है शारीरिक शिक्षा के बारे में? शारीरिक शिक्षाओं के केंद्रित अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वो शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यानी हम शारीरिक शिक्षा की जो क्रियाएं करते हैं, जो उनके द्वारा हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसे ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है। फिर एक और दार्शनिक है बेटा जिन्होंने बताया है जेबी नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों में होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह अंग है जो मांसपेशियों में होने वाली क्रियाएं, जो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं, जो उनके अंदर क्रियाएं होती हैं और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं का संबंध है। यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारे मांसपेशियों में प्रतिक्रिया होती है, उसका संबंध है। कहने का मतलब इसका भी यही है कि हमारे शरीर के साथ जो जुड़े हुए हैं उनका ही संबंध है, जो हम शरीर के द्वारा क्रियाएं करते हैं। एक और दार्शनिक है J.F. विलियम्स। इसने क्या कहा? शारीरिक शिक्षा मानव शारीरिक क्रियाओं में उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्षण को लेकर चुनी और कराई जाती है। यानी कोई भी एक लक्ष्य ले लिया हमने शरीर द्वारा, सपोज करो योगा से हमारे शरीर में क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी है।
तो इसका माने है शारीरिक क्रियाओं में से उत्पन्न ऐसी उपलब्धि, तो हम योगा से हमारे शरीर में क्या उपलब्धि आएगी? लचीलापन, जो किसी विशेष लक्ष्य को के लिए चुनी गई। यानी हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या अपने शरीर को कठोर करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं वही शारीरिक शिक्षा है। इसका कहने का तात्पर्य यह है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा मानव के अंतर्गत आवश्यक है। इसमें केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं बल्कि शरीर द्वारा शरीर का ज्ञान भी होता है। तो ये बेटा इसके कोटेशंस और इसका अर्थ था। हम नेक्स्ट क्लास में इसके लक्ष्य और उद्देश्य का वर्णन करेंगे। तो जब तक मैंने ये बताया कि बेटा पढ़ाई सुचारू रूप से चल चुकी है, रिजल्ट का वेट ना करें। रिजल्ट आप लोगों का अच्छा और पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद आप फिर शुरू करोगे तो आपको परेशानी होगी। तो दोबारा अब फिर रिवीजन के साथ हम छुट्टियों के बाद एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा अगर रहता है तो ना साथ के साथ आप दोबारा से होमवर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए पढ़े। आपका धन्यवाद।